दोस्तों नमस्कार। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एमके सारंगी एडिशनल कमिश्नर कार्गो कॉम्प्लेक्स के द्वारा एक अधीक्षक सीमा शुल्क को गाली देने और उनको मैनहैंडल करने के बारे में जानकारी दी थी। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि इस वीडियो को वायरल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं। अभी तक इस वीडियो को 2509 टाइम्स देखा जा चुका है और मेरे चैनल का सब्सक्रिप्शन भी बढ़ा है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज आपसे बात करनी है। कल किसी ग्रुप में इसके बारे में कुछ डिस्कशन हो रहा था जिसको पढ़कर के ऐसा लगता है कि मेरे अपने प्रिवेंटिव कैडर में कुछ ऐसे लोग हैं जो सारंगी को समर्थन करते हैं। ये कौन लोग हैं उनका नाम उजागर करना इस वीडियो में उचित नहीं है, लेकिन मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। मैंने आज सुबह एक फेसबुक में पोस्ट डाला था जिसमें मैंने कहा था कि ये वो लोग हैं जो प्रिवेंटिव कैडर से अप्राइजर बने हैं और जिन्होंने अप्राइजर बनने के लिए काफी दिन तक इंतजार भी किया है। ये जग जाहिर है कि कोई प्रिवेंटिव कैडर से अप्राइजर बनने के लिए और अधीक्षक ना बनने के लिए क्यों इंतजार करता है। मैं उसके बारे में ज़्यादा जाना नहीं चाहता क्योंकि उससे काफ़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन मुझे एक महानुभाव का कमेंट अच्छा नहीं लगा जिन्होंने कहा कि ऑडियो क्लिप सुनने के बाद ऐसा लगता है कि देयर इज अ ट्विस्ट इन स्टोरी। आई एम यूजिंग दिस वर्ड, देयर इज ट्विस्ट इन स्टोरी। कहने का मतलब यह है कि उन महानुभाव को उस ऑडियो क्लिप में उस अधीक्षक के द्वारा कुछ ऐसा किया गया प्रतीत हुआ जो किसी आम आदमी को उस ऑडियो क्लिप सुनने के बाद नहीं प्रतीत हो रहा है। ये महानुभाव मेरे बैच के ही हैं और काफी दिन तक कुछ ऐसे अराजक तत्वों के, अपराधी तत्वों के जो डिपार्टमेंट में बाय डिफॉल्ट आ गए थे पिछलग्गू बन करके और सिर्फ पुरस्कार पाने के लिए काम करते रहे। ऐसे महानुभावों ने कभी भी किसी भी गलत आदेश को मना नहीं किया और ना कभी कोई स्टैंड लिया। उनको सिर्फ इससे मतलब था कि वो नौकरी करते रहें, उनकी साख बनी रहे और उन्हें सो कॉल्ड अच्छी अच्छी पोस्टिंग मिलती रहे। किसी ने लिखा था कि ऐसे सीनियर ऑफिसर के बारे में पोस्ट नहीं करना चाहिए। अरे गधो, अगर सीनियर ऑफिसर बदतमीजी पर उतर जाए
तुम्हारे को गाली दे, तुम्हारे को मारने की धमकी दे, तो क्या तुम शांति से बैठोगे? क्या कंडक्ट रूल उस सीनियर ऑफिसर के ऊपर नहीं लगता है? मैं मानता हूं कि उस सीनियर ऑफिसर ने काफी जिद्दोजहद के बाद, काफी लड़ाई करने के बाद डिपार्टमेंट में अपनी जगह बनाई है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसने जब वो अप्राइजर था क्या किया। प्रिवेंटिव ने कार्गो कॉम्प्लेक्स में जब केस किया तो उसके घर में भी सर्च की गई और उसके यहाँ पर स्टैंप मिली, कुछ और कागज पत्र मिले। प्रिवेंटिव कमिश्नर ने उसके ऊपर 50,000 रुपए की पेनाल्टी लगाई थी, जिसको सिस्टेट ने सिर्फ इस बेसिस पर खत्म कर दिया कि उसके सिग्नेचर वेरिफिकेशन करने वाले ऑफिसर जो GQD के होते हैं उनको क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं दिया गया। The fact remains that there was some hanky-panky by him, but on technical ground he got exonerated. That doesn't mean that it is a license कि वो किसी भी अधीक्षक को जो उसके कैडर का नहीं है उसे गाली दे, उससे मारपीट करे। मैं इन चमचों से पूछता हूं कि अगर सारंगी के सामने कोई अप्राइजर होता या कोई डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर होता या कोई ऐसा असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर होता जो अपराइजिंग कैडेट से प्रमोट होकर के गया था, तो क्या वो उसे भी इसी तरीके से गाली देता और मारने की धमकी देता और ये बोलता कि तू इस बिल्डिंग में दिखाई नहीं देगा? आपके पास में काफी पावर है, आप उस पावर का इस्तेमाल करें। अगर उसने कोई इंडिसिप्लिन किया होगा तो उसके खिलाफ एक्शन लें, वो जवाब देगा। लेकिन जो ऑफिसर आपसे मिलने भी नहीं गया, उससे PA टू कमिश्नर को बोल करके अपने पास बुला लेना और फिर उसके ऊपर बरस पड़ना, ये गलत बात है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि मीडिया ने अभी तक प्रधानमंत्री मोदी साहब को भी नहीं छोड़ा है। उन्हें जब मौका मिलता है तब गुजरात दंगों का दोषी ठहरा देता है। यहाँ यह कहना जरूरी है कि मोदी के खिलाफ कोई केस नहीं था। ये बात होती है परसेप्शन की। परसेप्शन ये है कि आपने गलत काम किया। आप किसी भी तरीके से अगर किसी कोर्ट से बरी हो गए हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप पाक साफ हैं, ईमानदार हैं और आपको लाइसेंस मिल जाएगा कि आप किसी को गाली दें और किसी को मारें क्योंकि आप ऊंचे पद पर हैं। अगर ये वीडियो वो अधीक्षक सुन रहा है तो मेरी उससे एक गुजारिश है कि वो इसको छोड़े नहीं, हर जगह कंप्लेन करे,
और अगर कानूनी तौर पर हो सके तो उसके खिलाफ आईपीसी की 166, 167 की धारा में मुकदमा भी दर्ज कराए। देखते हैं उस अधीक्षक के पास कितना समर्थन है कि वो आगे बढ़ सके। जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा है कि वो अधीक्षक एक फाइटर है, उसने डिपार्टमेंट में काफ़ी जगह केसेस लड़े हैं, वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में भी पर्सनली अपीयर होता है और मुझे आशा है कि प्रिवेंटिव कैडर की साख बचाने के लिए वो पीछे नहीं हटेगा। और मुझे ये भी आशा है कि प्रिवेंटिव कैडर के सीनियर सुपरडेंट्स, सीनियर प्रिवेंटिव ऑफिसर्स भी उसका साथ देंगे, जिससे कि ऐसी हरकतें कोई एमके सारंगी दोबारा ना कर सके। इस वीडियो को भी आप जैसे पिछले वाला वीडियो था ऐसे वायरल करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे, और ऐसे ही किसी कस्टम से रिलेटेड मुद्दे पर या किसी जियोपॉलिटिकल मुद्दे पर या किसी इकोनॉमिक मुद्दे पर या किसी आर्थिक मुद्दे पर आपके पास फिर आऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद।